नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति सहित अन्य नेताओं ने बधाई दी। श्रीमती मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर प्रदेश में हर्ष का माहौल। आदिवासी समुदाय सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने जश्न मनाया। प्रदेश के सभी किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी। कई जिलों में तेज बरसात हुई। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कल शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। श्रीमती मुर्मू को 64%, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% मत मिले। 4,754 वैध मतदाताओं में से श्रीमती मुर्मू को 2,824 वोट मिले। इनमें 540 सांसदों के वोट भी शामिल हैं। श्रीमती मुर्मू को मिले वोट का मूल्य 6,76,803 है। निर्वाचन अधिकारी श्री मोदी ने बताया कि श्री सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनमें 208 सांसदों के वोट शामिल हैं। उन्हें मिले कुल वोटों का मूल्य 3,80,177 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों तथा सांसदों ने श्रीमती मुर्मू को शुभकामनाएं दी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीमती मुर्मू को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनके सशक्त मार्गदर्शन में देश की जनता नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकेगी। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई दी। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें बधाई दी। गौरतलब है कि श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं। देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रीमती मुर्मू को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर प्रदेश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनजाति समाज सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान सहित विभिन्न लोगों ने श्रीमती मुर्मू को शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार संविधान के अनुसार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में श्री ठाकुर ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और देश में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार के लिए भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि परिषद को प्रेस की स्वतंत्रता और इसके उच्च मानकों की सुरक्षा से संबंधित अहम मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का भी अधिकार है। केंद्र सरकार ने 2021-2022 में देश के खिलाफ काम करने वाले 747 वेबसाइट, 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि मंत्रालय ने देश के हित के खिलाफ काम करने वाले यूट्यूब चैनलों पर कड़ी कार्रवाई की है। श्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि फर्जी खबरें फैलाकर और इंटरनेट पर दुष्प्रचार कर देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली एजेंसियों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्यवाही की है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के अनुसार भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए निर्णय समय समय पर किए जाते हैं और हाल ही में 2021-22 में भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे लगभग 94 यूट्यूब चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का काम किया है और 747 URLs जो है देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ काम इस सरकार ने किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में कल 250 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 67 मामले जयपुर जिले में हैं। इसके अलावा जोधपुर में 61, बीकानेर में 23, भीलवाड़ा में 12, उदयपुर में 11, डूंगरपुर में 10, राजसमंद में 9, अलवर में 8, अजमेर में 7, जैसलमेर और बाड़मेर में 6, नागौर में 5, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में 4, कोटा, दौसा और सीकर में 3, बांसवाड़ा और झालावाड़ में 2, भरतपुर, जालौर, चूरू और सिरोही में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच भरतपुर में एक संक्रमित की मृत्यु हो गई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1575 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 201,30,97,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में अब तक 31,92,000 से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। कल 80,000 से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और हैं, इससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी किसानों को डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाए। श्रीमती शर्मा ने कल जयपुर में केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर पहली बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के एग्री स्टेक प्लान के अंतर्गत किसानों को अधिक से अधिक और शीघ्र ही डिजिटली जोड़ा जाए ताकि उन्हें फसल बीमा क्लेम, फसल ऋण तथा विभिन्न सरकारी अनुदानों की जानकारी ऑनलाइन मिलती रहे। उन्होंने कहा कि डिजिटली लिंक होने से काश्तकारों को कृषि संबंधी परामर्श तुरंत जारी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश के अन्य राज्यों के श्रेष्ठ मॉडल्स का अध्ययन भी किया जा सकता है। प्रदेश में मत्स्य पालकों और पशुपालकों को 0% ब्याज पर ऋण वितरण किया जाएगा। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने अपेक्स बैंक में सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक नए सदस्य किसानों को फसली ऋण से जोड़ा जाए और इस वर्ष 5 लाख नए सदस्य किसानों को 0% पर फसली ऋण का लाभ दिलाया जाए। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे खेतों में पानी भर गया है। वहीं अयाना क्षेत्र में बाणगंगा नदी में बहने से एक युवक की मृत्यु हो गई। रामगंज मंडी की अमझार नदी में भी एक युवक मोटरसाइकिल सहित बह गया। इस बीच सांगोद में बिजली गिरने से खेत में काम कर रही युवती की मृत्यु हो गई। उधर धौलपुर में बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। करौली और आसपास के इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति सहित अन्य नेताओं ने श्रीमती मुर्मू को बधाई दी है।
श्रीमती मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर प्रदेश में हर्ष का माहौल है। आदिवासी समुदाय सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने जश्न मनाया। प्रदेश के सभी किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में तेज बरसात हुई। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।